प्यारे दोस्तों, आज़ीज़ साथियों, बातिनी आँख खोलने का यानी तीसरी आँख खोलने का जिसे थर्ड आई भी बोला जाता है, आप किस तरह से बातिनी आँख खोल सकते हैं, वो भी सिर्फ 7 दिन के अंदर। बहुत ही पावरफुल और ज़बरदस्त एक नूरी अमल बताने वाला हूँ। अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को आधा मत देखिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअना यौमल जज़ा। प्यारे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, जिस अमल की मैं आज बात कर रहा हूँ, ये एक बहुत ही मुजर्रब अमल है। इस अमल में किसी भी तरह से कोई परहेज़ वगैरह नहीं है, ना इसमें किसी भी तरह से कोई चिल्ला कशी करने की ज़रूरत है। इस अमल को ख़वातीन और मर्द हज़रात दोनों कर सकते हैं, क्योंकि जो अमल मैं बताने वाला हूँ एक बातिनी आँख का अमल है। गैर मुस्लिमों में इसे तीसरी आँख भी कहा जाता है, जिसको थर्ड आई बोलते हैं। थर्ड आई से मुराद है पेशानी में तीसरी आँख का खोलना। बातिनी आँख का बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब तरीक़ा बताने वाला हूँ। जो अमल मैं आपको देने वाला हूँ, इस अमल को करने के लिए ज़रूरी है कि आप यकशंबा की रात से स्टार्ट करें, यानी हफ्ते का दिन गुजर के जो रात होगी यकशंबा की रात कहलाएगी, यानी संडे की रात से आपको स्टार्ट करनी है। टोटल 7 दिन का अमल है, इसीलिए बेला नागा आप 7 दिन तक पढ़िएगा। किसी भी सूरत में अमल को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ यह है कि जहाँ पे पहले रोज़ आपने अमल स्टार्ट किया है वही आपको ख़त्म करना है, जगह तब्दील नहीं करना है। तीसरी चीज़ यह है कि आपको इस अमल के लिए तन्हाई बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने फैमिली के साथ रहते हैं तो कम से कम जब अमल पढ़िएगा तो जिस कमरे में अमल पढ़ रहे हैं उस कमरे में अमल के दौरान किसी भी तरह से, चाहे बच्चा हो, चाहे औरत हो या मर्द हो, कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। बिल्कुल मुकम्मल तन्हाई के साथ पढ़िएगा। चौथी यह है कि इस अमल के लिए ज़रूरी है कि अलहदा अगर लिबास हो सकता है तो आप अलहदा लिबास लीजिएगा, नहीं तो जो नमाज पढ़ते हैं आप उस नमाज वाले लिबास से इस अमल को पढ़ सकते हैं। पांचवी यह है कि इस अमल में मुकम्मल अगर रहनुमाई चाहते हैं, मुकम्मल रूहानी कोर्स कर सकते हैं, या अगर आप आमिल है, आपको अमलियात के उसूल और कवायद मालूम है, तो मुझ फ़कीर की तरफ से इसकी इजाज़त है। अलग से इजाज़त ज़रूरत नहीं है। जब अमल के लिए बैठना है तो हो सकता है तो ज़रूर इस अमल में रिजालुल गैब का ध्यान रखिएगा। रिजालुल गैब का सिमत का जो ख्याल है हर अमल में रखना ज़रूरी है। अगर आप किसी भी अमल में रिजालुल गैब का ध्यान नहीं रखते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि इस चीज़ को आप इग्नोर ना करें। इस टॉपिक पर हमारा एक तफसीली वीडियो है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। प्यारे दोस्तों, तारीख जो मैंने बताई है आप कोई भी दिन से स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन दिन जो आपका है हफ्ते का होना चाहिए। रात जो होगी इतवार की शब होगी। तो जो लिबास आपने अमल के लिए इंतखाब किया है वो अमल का लिबास पहन लीजिए। जब आपने अमल का लिबास पहन लिया, उस लिबास में मुश्क का इतर हो, चाहे कोई भी अच्छा इतर, हिना वगैरह का इतर आप लगा लीजिए। उसके बाद 2 रकात नफिल आपको पढ़नी है इसी अमल की तकमील के लिए। बातिनी आँख खोलने की नियत से आपको 2 रकात नफिल पढ़नी है। उसके बाद अपना एक बदनी हिसार लाजमी करिएगा। जो बदनी हिसार आपको करनी है, 3 मरतबा दुरूद शरीफ, आयतुल कुर्सी 3 मरतबा, चारों कुल शरीफ 3-3 बार पढ़ के अपने हथेली में दम करके अपना बदन हिसार कर लें। यह आपका हिसार हो गया। अब आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। उसके बाद जो आपको पढ़नी है, रोज़ाना अलग अलग पढ़ाई करनी है। जो मैंने बताए हैं कि हफ्ते का दिन गुजर के रात से जब स्टार्ट करिएगा तो मगरिब से लेकर इसका जो टाइमिंग है अगला दिन, यानी जो इतवार की शाम है, सूरज डूबने तक इसका वक्त है। याद रखिएगा 24 घंटे का टाइम है। कोई भी एक टाइम पे पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर है ऐसे अमलियात को रात में पढ़ना। रात में जब पढ़ते हैं ना तो मुकम्मल यकसुई कल्ब के साथ आप पढ़ सकते हैं, इत्मीनान और सुकून के साथ पढ़ सकते हैं। कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेहतर है कि अगर आप रात में उठते हैं, आखिरी हिस्से में जो तिहाई हिस्सा होता है वो अमल के लिए ज़्यादा परफेक्ट होता है, तो आप सबसे पहले उठ करके ताज़ा वज़ू कर लें या ताज़ा गुस्ल कर लें। जो अमल के लिए लिबास है वो पहन लीजिए, अतर वगैरह लगा करके 2 रकात नफिल पढ़ के उसके बाद अपना बदनी हिसार करने के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। और यह पढ़ाई आपको इतवार की शब में जो आपको पढ़नी है
या वाहिदु या अहादु, ये दोनों इस मुबारक मिला करके 200 टाइम्स आपको पढ़नी है, यानी 200 मरतबा पढ़नी है। प्यारे दोस्तों, अजीज साथियों, अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ आपने पढ़ लिया। ये एक दिन का अमल हो गया। दूसरे दिन यानी जब आपका इतवार का दिन गुजर के रात होगी, वो आपका दोशंबा की शब कहलाएगी, यानी मंडे की रात। मंडे की रात में आपको अगले दिन जो पढ़ाई करनी है वो ये है, या सौमादू या फर्दू, ये 200 टाइम्स आपको पढ़नी है, 200 मरतब ये भी पढ़नी है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। जैसे आपने पहले रोज़ में टाइम की पाबंदी की थी, वही सेम टाइम पे आपको पढ़नी है, टाइम का जो इधर उधर नहीं होना चाहिए। तीसरा दिन जो आपको पढ़ाई करनी है, या हय्यू या कय्यूमू, या आपको 200 टाइम्स पढ़नी है, 200 मरतबा पढ़नी है। चौथा दिन जब आप पढ़ने के लिए बैठिएगा तो चौथे दिन की पढ़ाई है, या हन्नानु या मन्नानु, ये भी आपको 200 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़िएगा। पाँचवें दिन में या ज़ुल जलाली वल इकराम, ये आपको 200 टाइम्स पढ़नी है, 200 मरतबा पढ़नी है। अव्वल आखिर दुरूद इब्राहिमी 11 मरतबा ज़रूर पढ़िएगा। छठे दिन में आपको पढ़नी है या अल्लाहु या रहमानु, यह आपको 200 मरतबा पढ़नी है। अब सातवें दिन यानी आखिरी रोज़ जो आपको पढ़नी है, या रहमानु या रहीमु, यह भी आपको 200 मरतबा पढ़नी है। जब आपने इस तरह से 7 दिन पढ़ाई कर ली तो हर रोज़ यह पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद उसी जगह में बैठ करके सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िएगा, और अलहम्दु शरीफ जो आपको पढ़नी है, अलहम्दु शरीफ इस तरतीब से पढ़नी है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। यहाँ तक पढ़ लिया आपने। फिर आगे जो है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पे जब पहुँचिएगा तो उस टाइम अपने आंखें बंद करके जो आपकी पेशानी है, आपको पेशानी पे मुकम्मल तरीके से गौर के साथ मुकम्मल तसव्वुर करके अपनी आंखें बंद करके आपको टोटल 1100 मरतबा पढ़नी है। तादाद अगर गिनने में दुश्वारी हो आंखें बंद करके, तो आप एक अंदाजे में कम से कम आधा घंटे तक मश्क करिएगा, मुकम्मल तन्हाई में एकदम। अगर हो सकता है आपके रूम पे लाइट वगैरह रोशनी ज़्यादा हो तो आप रोशनी कम कर दें। 0 वाट की अगर बल्ब लगा सकते हैं तो और अच्छी बात है, ग्रीन कलर में हो, चाहे रेड कलर में हो, चाहे येलो कलर में हो। पीठ की साइड में बल्ब रोशन हो तो ज़्यादा बेहतर है, सामने भी हो चलेगा, लेकिन कम वाट की बल्ब इस्तेमाल करें, या अंधेरे में अगर कर सकते हैं तो और ज़्यादा बेहतर है। तो जब आपने ये 7 दिन की मैंने पढ़ाई बताई है 200 टाइम्स पढ़ करके, ये अमल जैसे आपकी मुकम्मल हो जाती है, तुरंत ये जो अमल है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम वाला, मुकम्मल एकदम तन्हाई के साथ, मुकम्मल यकसुई कल्ब के साथ, अपना कल्ब की तरफ तवज्जो देते हुए जब आप इस तरह से पढ़िएगा तो देखिएगा पहले रोज़ से ही आपकी बहुत सारे ऐसी अलामतें हैं जो आपके साथ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। मतलब इस तरह के आपके साथ वाक़यात पेश होंगे जो आप ख़ुद भी हैरत में पड़ जाइएगा। आपके सामने अगर कोई शख्स आया है तो किस मकसद के लिए आया है आपको मालूम हो जाया करेगा। आप कहीं पे कुछ जगह में जाने वाले हैं किसी काम के सिलसिले में, तो आपको मालूम हो जाया करेगा कि आपका जो काम है होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको इसी बातनी निगाह के ज़रिए से, बातनी नज़र के ज़रिए से आपकी सारी चीज़ें मालूमात हो जाया करेगी। प्यारे दोस्तों, इस अमल की मुद्दत कम से कम 7 दिन है। जब 7 दिन में अगर आपको मुकम्मल कामयाबी ना मिले तो अमल को छोड़िएगा नहीं, इसीलिए क्योंकि अमल को फिर से आपको 14 दिन तक जारी रखना है। जिस तरतीब से आपने संडे के रोज़ से स्टार्ट किया था, यानी संडे की शब से, उसी तरतीब से दोबारा से आप उसको रेगुलर करते जाइएगा। पहले रोज़ जैसे पढ़ा था आपने, दूसरी रोज़, तीसरी रोज़। यह अमल में मैंने बताया आपको कम से कम अगर हो सकता है तो कच्चा प्याज, लहसुन, दूध, दही, गोश्त, मछली, अंडा, ये सारी जो चीज़ें हैं, और हर वो बदबूदार चीज़, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, खैनी, तंबाकू, आप परहेज़ करिएगा अमल से कम 4 घंटा पहले या फिर 4 घंटा बाद। प्यारे दोस्तों, अगर आप रूहानी कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे रूहानी कोर्स में ज़रूर शामिल हो सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब अपने दोस्त उमर फारूक अजहरी को दे इजाज़त। अब अगले किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।